हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए साल 2018 में आई हुई मूवी एंट्रम। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसके अंदर एक माँ होती है और दो बच्चे होते हैं, जिसमें से लड़के का नाम होता है नेथन और लड़की का नाम होता है ऑर्ली। ये एक अच्छी खासी फैमिली थी और इन लोगों की जिंदगी भी काफी अच्छी चल रही थी। एक दिन हम देख पाते हैं कि जब ये तीनों लोग गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं तभी नेथन अपनी माँ से सवाल पूछता है। वो सवाल पूछता है अपने डॉगी के बारे में। दरअसल दोस्तों इसके डॉगी की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी। तो नेथन अपनी माँ से पूछता है कि मोम, मेरा डॉग नर्क में गया होगा या स्वर्ग में? तो इसका उसकी माँ बड़ी शालीनता से जवाब देती है कि वो गया होगा हेल में, क्योंकि वो काफी बेकार डॉग था। नेथन को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जब नेथन घर आता है और वो जब सो रहा होता है तभी हम देखते हैं कि उसे सपने में हेल दिखाया जाता है। उसे हेल दिखाई दे रहा होता है और हम देख पाते हैं कि हेल में उसे दिखाई देता है अपना डॉग। नेथन चिल्लाता है तभी उसकी बहन उसके पास आ जाती है। वो अपने भाई को समझाती है और उसकी हेल्प करती है। वो अपने भाई को बताती है कि हम तुम्हारे डॉग को वापस ले आएंगे। अब यहाँ पे अगले दिन ऑरेली और नेथन निकल पड़ते हैं अपने डॉग को वापस लेने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग डॉग को वापस कैसे लेके आएंगे। दरअसल दोस्तों ऑरेली यहाँ पे अपने भाई को एक ऐसी जगह लेके आई होती है जहाँ पे हेल का दरवाजा था। अब चूंकि उसका डॉग हेल में था इसीलिए ये लोग इस दरवाजे के जरिए इसके डॉग को यहाँ पे लाने वाले थे। साउंड्स ग्रेट ना? अब यहाँ पे ऑरेली के हाथ में एक किताब भी थी जिसके जरिए ये लोग हेल का दरवाजा खोलने वाले थे। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये लोग कई सारे लोगों का सामान देख पाते हैं। अगर आप लोग किसी को हेल से वापस बुलाना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको एक सेक्रीफाइस करना होगा और सेक्रीफाइस के तौर पे यहाँ पे नेथन लाया था अपने डॉग का पट्टा। हम देख पाते हैं कि नेथन जब अलग होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक पेड़ के ऊपर। एक पेड़ के ऊपर उसकी नजर पड़ती है और वो देख पाता है कि उस पेड़ के ऊपर लिखा हुआ था कि जो कोई भी यहाँ पे आता है वो वापस नहीं जाता। नेथन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वापस से वो अपनी बहन के पास चला जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इन लोगों को एक जगह मिल जाती है जहाँ पे ये लोग गड्ढा खोदने वाले थे। अब ये लोग वहाँ पर एक स्टार बनाते हैं जिसके जरिए ये लोग उस जगह को खोदने वाले थे। अब यहाँ पे ये लोग किताब के जरिए मंत्र पढ़ने लगते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। ये लोग लगातार खोदते जा रहे थे। हेल का दरवाजा खोलने के लिए इन लोगों को 5 लेवल को पास करना होगा। ये लोग अभी पहले लेवल पर ही थे कि तभी हम देखते हैं कि नेथन को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। कान लगाकर उस गड्ढे के अंदर कुछ सुनने लगता है और अपनी बहन को बताने लगता है कि मुझे हेल से कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा है। जब ये लोग खुदाई कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देख पाते हैं कि नेथन को वहाँ पर एक काली परछाई दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। और दूसरी साइड हम देख पाते हैं कि जब नेथन और उसकी बहन ऑरेली कहीं जा रहे होते हैं तभी उन लोगों को एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी अपनी जान लेने वाला होता है कि तभी वहाँ पर नेथन चिल्लाता है। उसकी आवाज को वो आदमी सुन लेता है और जब उसकी नजर उन लोगों के ऊपर पड़ती है तो वो अपनी जान नहीं लेता। अब हमें यहाँ पर एक चीज समझ में आ जाती है कि ऑरेली यहाँ पर अपने भाई को इसलिए नहीं लेके आई थी ताकि वो उसके डॉग को वापस ला सके, बल्कि वो उसे यहाँ पर इसलिए लेके आई थी ताकि उसके भाई को ये यकीन हो जाए कि उसका डॉग जा चुका है और जो एक बार चला जाता है अर्थात मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये लोग टेंट में ही रात गुजारते हैं और अगली सुबह उठते हैं तो ओरेली अपने भाई से कहती है ब्रश करने के लिए, तो उसका भाई ब्रश करने से मना कर देता है। तो ओरेली उसे एक कहानी सुनाती है जिसके अंदर एक 3 सिर वाला कुत्ता होता है और वो उसे बताती है कि उस कुत्ते की सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा तेज होती है। अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो तुम्हारे मुंह से बदबू आएगी और वो कुत्ता यहाँ पर आ जाएगा। अपनी बहन की ये सारी बातें सुनकर नेथन काफी ज्यादा डर जाता है और वो ब्रश करने को तैयार हो जाता है। नेथन ब्रश करने के लिए तालाब के किनारे जाता है और वो ब्रश करने लगता है। जब वो ब्रश कर रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक औरत पर। वो औरत काफी अजीब हालत में थी
उसको देखकर नेथन काफी डर जाता है और वापस से टेंट के अंदर आ जाता है। वो जब सो रहा होता है तो उसे रात को सपने में एक डीमन दिखाई देता है। वो सपने के अंदर डीमन को देखता है जो कि इंसानों को मार रहा था, यानी कि वो कैनिबल था। अगली सुबह ये लोग फिर से उठते हैं और खोदने का काम स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग दूसरे लेवल पे पहुंच चुके थे और खुदाई कर रहे थे। अगली सुबह नेथन अपनी बहन ऑरेली को बताता है कि हम दूसरे लेवल तक पहुंच चुके हैं और हम डेविल के काफी ज्यादा करीब हैं। ऑरेली जब उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो नेथन उसे बताता है कि डेविल ने उसको स्क्रैच किया है और वो अपने हाथ के जख्म उसे दिखाता है। तो ऑरेली अपने भाई के हाथों के ऊपर होली वाटर फैला देती है। अब ये लोग जब आगे जाते हैं तभी हम देखते हैं कि नेथन को कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसी का फायदा उठाकर ऑरेली वहां पर डॉग की बेल्ट को रख देती है ताकि वो नेथन को कन्विंस कर सके कि तुम्हारा डॉग अब वापस नहीं आने वाला और उसने हेल से अपना पट्टा भेजा है। अब जब ये लोग थर्ड लेवल तक पहुंचते हैं तभी हम देखते हैं कि वो लोग विलेज आते हैं जहाँ पर ये लोग दो आदमियों को देखते हैं। ऑरेली वहाँ पर एक सफेद टेडी बियर को देखती है। ये सफेद टेडी बियर वही था जो कि उस आदमी के हाथों में इन लोगों ने देखा था जो कि अपनी जान लेने वाला था। ये लोग एक पुतला भी देखते हैं जिसके अंदर कुछ था जो कि हिल रहा था। दरअसल दोस्तों इन लोगों ने उस पुतले के नीचे आग लगा दी थी और उस पुतले के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जो कि अपनी जान लेने वाला था। अब चूंकि इन लोगों ने आग लगा दी थी इसीलिए वो इंसान उसके अंदर तड़प रहा था। ये लोग उस इंसान को मारने वाले थे। अब नेथन और ऑरेली ये सीन देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग भाग के चले जाते हैं अपने टेंट के पास। अब हम देख पाते हैं कि इन लोगों का पीछा कर रहे थे ब्लैक डीमन। ये लोग यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि नेथन को कोई पानी के अंदर खींच लेता है, लेकिन ऑरेली हार नहीं मानती और वो अपने भाई को पानी के अंदर से बाहर निकाल लेती है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं उसी जगह जहाँ से इन लोगों ने भागना स्टार्ट किया था। यानी कि दोस्तों जो उस पेड़ पे लिखा हुआ था वो एकदम से सच हो गया कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। अब नेथन और ऑरेली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग क्या करें। तभी हम देखते हैं कि ऑरेली अपने भाई को सच बता देती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर केवल ये यकीन दिलाने लाई थी कि तुम्हारा डॉग वापस नहीं आने वाला, क्योंकि एक बार जो कोई भी मर जाता है वो वापस नहीं आता। तो नेथन उसे बताता है कि उसने घर के पास ही एक डीमन को देखा था जो कि उसे बता रहा था कि तुम्हारी बहन तुम्हें जरूर धोखा देगी। ऑरेली को ये सब जानकर काफी ज्यादा दुख होता है। वो डीमन उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और ये लोग चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर और ये लोग वहीं पर रात को जाते हैं। अब इन लोगों का हेल का दरवाजा 4th लेवल तक आ चुका था। अब यहाँ पे हम वही सीन देख पाते हैं जिसके अंदर नेथन को उसका डॉग काट लेता है, इसीलिए उसकी माँ ने उसे कहा था कि तुम्हारा डॉग हेल में जाएगा। अब हम देख पाते हैं कि इन लोगों के पास वही लोग पहुंच चुके थे जो कि उस इंसान को जला रहे थे। नेथन और ऑरेली अपनी जान बचाकर वहां से भागने ही वाले थे कि तभी हम देखते हैं कि ये लोग उन्हें शूट कर देते हैं। शूट करने की वजह से वो लोग बेहोश हो चुके थे। नेथन और ऑरेली को ये लोग पिंजड़े के अंदर डालकर उन्हें ले जाने लगते हैं और इन लोगों का वही प्लान था, ये इन लोगों को मार डालेंगे। ये लोग नेथन को उसी पुतले के अंदर बंद कर देते हैं और नीचे लगा देते हैं आग। ऑरेली अपनी भाई की जब चीखें सुनती है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है और वो पिंजड़े को अपने पैरों से तोड़ डालती है। वो उस पिंजड़े से बाहर निकलती है और उन लोगों के ऊपर शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग मारे जाते हैं। अब ये लोग उस होल के 5वें लेवल तक पहुंच चुके थे। हम देख पाते हैं कि नेथन उस पुतले से बाहर तो आ चुका था लेकिन अब वो पूरी तरीके से काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो डीमन बन चुका है और वो नेथन ना रहा हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।